अभी देखो हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपने पढ़ लिया होगा। दो गाड़ी हैं, एक तो एक्सप्रेस गाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब जो तेज चलती है, सवारी गाड़ी जो धीमे चलती है। सवारी गाड़ी मतलब यहाँ पर ये पैसेंजर कहना चाह रहा है शायद। ठीक है, और होती तो एक्सप्रेस भी सवारी है, वो भी तो सवारी लेके जाती है। ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी तेज चल रही है ये मान के चल रहे हैं, और सवारी गाड़ी धीमे चल रही है। दोनों की चाल पूछ रहा है वो हमसे, एक्सप्रेस की भी और सवारी की भी। किसी एक की चाल हम एक्स मान लें, किसकी मान लूँ? सवारी गाड़ी। सवारी की। सवारी गाड़ी की औसत चाल एक्स माना। सवारी गाड़ी की औसत चाल। मैं तो एक्सप्रेस का सोच रहा था, आप सवारी की बनवा रहे हो। सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर एक्स। तब एक्स कैसे लिखेंगे? एक्स ऐसे ही लिखेंगे एक्सप्रेस। देख लेना भाई कितनी वाई नहीं, द्विघात समीकरण में नहीं, एक्स वाई नहीं मानते। एक्स प्लस 11 11 ज़्यादा है उसकी, तो एक्स प्लस 11 जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल कितनी है? 11 ज़्यादा है किससे? सवारी गाड़ी से। तो ये एक्स प्लस 11 हो, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दो जगह हमें लिखना पड़ेगा। एक तो सवारी गाड़ी के लिए, सवारी गाड़ी के लिए, सवारी गाड़ी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चाल बराबर दूरी। अच्छा, एक सेकंड लिख दे रहा हूँ अभी तो इसको। दूरी बटे समय। अगर मैं इस समय को इधर ले आऊँ चाल के पास, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चाल, अरे यार लाइन ही नहीं, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ऐसा भी लिख सकते हैं। ये लिखना वैसे कर तो ऊपर वाले भी सकते थे, लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। दूरी दे रखी है क्वेश्चन में, कहाँ लिख दूँ मैं? यहीं लिख दे रहा हूँ। दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो? 132 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करनी है। तो चाल कितनी है? सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? एक्स। समय पता नहीं, टी मान ले रहा हूँ मैं। और दूरी कितनी भाई? 132 तय कर रहा है। नहीं T1 नहीं। यहाँ तक क्लियर है? ये लिखने में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? हटा दूँ इसको अगर आप कहो तो? इसी से करूँ? अरे ये कौन सी बात हुई? समय को इधर ले आया, चाल गुणा समय हो गया, दूरी इधर, ये सीधा सीधा हो गया। पहले बटे में आ रहा था, बटा हटाने के लिए मैंने समय को उधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, समय चाल हमारी एक्स है सवारी गाड़ी की, समय मैंने टी मान लिया कि टी समय ले रही है, और दूरी 132, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सवारी गाड़ी हो गया एक्स प्रेस गाड़ी के लिए। एक्सप्रेस गाड़ी के लिए क्या होगा भाई? वही दोबारा से लगाएंगे हम। चाल गुणा समय बराबर दूरी। अब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है? एक्स प्लस 11। समय कितना ले रही है ये? T-1। भाई ये तेज चलेगी गाड़ी, समय कम लेगी, लिख रहा है 1 घंटा कम लेती है। अब जरूरी नहीं है आप कंपेयर करो कौन सा 1 घंटा कम, कौन सा 1 घंटा ज़्यादा। अंडरस्टूड है, ये तेज भागेगी तो समय कम लेगी, तो समय T-1। और दूरी तो भैया 132, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है? हमें द्विघात समीकरण बनाना है एक्स में। तो टी तो अच्छा नहीं लग रहा हमको, तो यहाँ से टी एक्स को मैं नीचे ले जाऊँ तो 132 बटे एक्स किसका माना जाएगा? टी का। टी का मान 132 बटे एक्स यहाँ रख दो। समीकरण 1 से टी का मान समीकरण 1 से टी का मान कहाँ रखने पर?
2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान, मैंने समीकरण नहीं लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नहीं लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बहू होती है, एक छोटी बहू होती है, बड़ी बहू होती है। पूरा थोड़े ना बोलते हैं कि छोटी बहू बड़ी बहू, शॉर्ट में भी तो कहते हैं अरे छोटी सुनियो ये काम कर दे, बड़ी सुनियो ये काम कर दे। तो बहू कहना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि छोटी बहू और बड़ी बहू। तो समीकरण 1 से t का मान 2 में रखने पर t का मान यहाँ पर, t का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, क्या x + 11 और t 132 बटे x माइनस का 1 और ये 132। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद पहले जगह बनाएंगे, एक सॉल्व कहाँ करें, बन गई जगह। अब इसमें सॉल्व कर देंगे। कैसे? ये तो आपको गुणा करना आता है, पहले x की गुणा इसमें होगी, फिर x की गुणा 1 में होगी। x की गुणा उसमें होगी तो क्या आएगा, x गुणा 132 बटे x, फिर x की गुणा 1 में होगी तो माइनस का x, फिर 11 की गुणा इसमें होगी, किसमें, 132 बटे x में। 11 की गुणा होगी 132 बटे x में, और फिर ये 11 की गुणा होगी माइनस के 1 में, तो माइनस का 1। ठीक है, और बराबर में क्या है, 132। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये x से x समाप्त, क्या रह गया यहाँ पर, 132 रह गया, इधर प्लस का 132, उधर भी प्लस का 132। ठीक है, क्या क्या रह गया अब, माइनस का x, माइनस का 11 की 132 में गुणा करो कितना आएगा, मैं बता रहा हूँ, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। ये गुणा हो गई 11 की 132 में, और नीचे क्या है, x है, और ये माइनस का 11 है, बराबर में 0 है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके बाद, हमें ये द्विघात समीकरण जैसा लग नहीं रहा क्योंकि नीचे x आ रहा है, तो क्या पूरे समीकरण में x से गुणा कर दो। x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ये नीचे वाला x समाप्त हो जाएगा, और ये 11x हो जाएगा। ये वाली लाइन किसको समझ नहीं आई, आप बताओ, समझ में आया कि नहीं, x गुणा वाला, जल्दी बोलो हाँ ना, मयंक अग्रवाल, इससे ये कैसे आया, समझ आया कि नहीं, सच सच बताओ, मैं कसम दे दूंगा नहीं तो। आ गया, मयंक अग्रवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मम्मी की कसम दे दूंगा, सही बताओ, क्या आ गया पक्का। x गुणा करिए, x गुणा x में होगी x², इसमें x गुणा करेंगे, नीचे से x हट जाएगा, 1452, इसमें 11 में x गुणा करेंगे 11x, सही है। अब थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको, x² कभी भी माइनस में अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि इंसान रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है, हंसता हुआ अच्छा लगता है, तो इसको पूरे में माइनस से गुणा करने पर, समीकरण में माइनस से गुणा करने पर अपने आप लिख लोगे, तो माइनस से गुणा करूंगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये अच्छा बीच में x वाला बीच में आता है, माइनस से गुणा करूंगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, इसको मैं बीच में कर दे रहा हूँ, और फिर ये वाला माइनस में हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसके गुणनखंड भी तो करने हैं अभी तक तो समीकरण बना है इतनी देर में, गुणनखंड कैसे करेंगे, हाँ 44 - 33, इतनी जल्दी निकाल लिया, पहले से कर रखा होगा। कैसे करते हैं गुणनखंड, अब 2 तरीके हैं करने के, एक तो ये है, अब ये बड़ी नंबर है, ठीक है, तो उस तरीके से मत करो जैसे कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, इसके गुणनखंड कर लो 1452 के, इधर कर दूं 1400, 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2 से 2 बार 6 बार, 2 से 3 बार 6 बार 3 बार, फिर 2 से 3 से जाएगा 1 बार 2 बार 1 बार। अब कैसे आएगा ये 11 से 11 बार, फिर 11 से 1 बार, फिर क्या करते हैं इसके बाद, टीम बनाते हैं, 2 टीम बनाते हैं, कुछ प्लेयर को एक टीम में रखते हैं, कुछ प्लेयर को दूसरी टीम में रखते हैं, और होना क्या चाहिए, उन दोनों टीमों का अंतर 11 होना चाहिए, माइनस है मतलब अंतर क्या होना चाहिए, 11। बनाओ 2 टीम, किस दोनों 11 को एक ही टीम में रख लूँ, अच्छा नहीं रहेगा, दोनों बड़े बड़े प्लेयर एक ही टीम में,
एक एक रखो। सर 11 और 3। क्या 11 और 3 को एक टीम में रख लूँ? 11 3 33, और बाकी के जो 3 है उसको एक टीम में रख लूँ? यस सर। 11 2 दो दूनी 4 और 4 11 की 11 चौक 44, तो दोनों का अंतर कितना है? 11। सही है, आसान है, तो बस लिख दो 44 लिखो प्लस का, क्योंकि 44 और 33 दोनों का अंतर 11 है, लेकिन 44 प्लस का जो है वो प्लस का लिखूंगा, क्यों? क्योंकि प्लस में है ऊपर, और माइनस का 33x लिखूंगा। 44 से 33 जाएगा 11 ही आएगा, और ये क्या हो गया 14 52। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मैंने बताया कि यहीं से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान प्लस में है तो माइनस का 44 आएगा, और एक x का मान माइनस में है तो प्लस का 33 आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई? 33। किसकी? अरे किसकी चाल आ गई है? सवारी गाड़ी की। x किसकी मानी थी? सवारी गाड़ी की। एक्सप्रेस की कितनी होगी? 44। 33 तक हो गए ना यहाँ, 33 प्लस 11 44। समझ गए कि नहीं? अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, नोट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 11वां ही है ना, 10वां है, 11वां है। क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्ग हैं, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। तो दो चीज़ें, इनके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा चल रही है और इनके परिमाप के बारे में चर्चा चल रही है। तो अब दिक्कत ये है कि क्षेत्रफल परिमाप निकाल जब भी पाएंगे जब भुजा पता हो। तो भुजाएं पूछा क्या लास्ट में? दोनों की। अब यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल लूँ x, उससे काम नहीं चलेगा, नहीं, क्योंकि दो वर्ग हैं। वर्ग तो समझते हो क्या होता है? क्या होता है वर्ग? स्क्वायर। हाँ वो ठीक है, होता क्या है वर्ग? बस इतनी बात, और कुछ नहीं। चारों भुजाएं बराबर तो इसकी भी हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो क्या ये वर्ग है? नहीं है। ये किसने बताया? प्रत्येक कोण वाला आपने। इन्होंने बिल्कुल सही बताया, प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसकी भुजा को मैं x, इसकी भुजा को मैं y मान ले रहा हूँ। मान सकता हूँ ना? तो अगर लिख दे रहे हैं, माना दोनों वर्गों की भुजा x तथा y हैं। दोनों की वर्गों की भुजा कितनी है? x और y हैं। तो प्रश्नानुसार लिखूं? प्रश्नानुसार ही लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या दे रखा है? दोनों के वर्गों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? x स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? y स्क्वायर। और दोनों का योग कितना दे रखा है? 400। समीकरण 1 बना लो इसको। दूसरा क्या? दोनों के परिमाप का योग दे रखा है। परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप क्या होता है? 4x हो जाएगा। यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो ये x चले, फिर एक और है 2x 3x 4x, घूम के जब वहीं आ गए तो परिमाप होता है। तो इसका परिमाप कितना? 4x। इसका परिमाप कितना है? 4y। दोनों के परिमापों का योग कितना दे रखा है? 24। अंतर माइनस, लेकिन देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, तो क्या करें फिर? y माइनस एक्स लिखूँ? फिर y माइनस एक्स लिख लो। 4y माइनस 4x बराबर 24। सही बात है। अब देखो ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है। मैं बिना लिखे भाग कर दे रहा हूँ। y माइनस एक्स बराबर 24 6। सब में 4 से भाग करा, इसमें 4 से किया ये आ गया, इसमें 4 से किया ये आ गया, इसमें 4 से भाग करूँगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को कैसे हल करेंगे हम? बोलो। ये दो समीकरण बन गए, दोनों को हल करने की विधि क्या होगी? विलोपन कैसे करोगे? इधर बिना स्क्वायर है, इधर यहाँ स्क्वायर के साथ है, प्रतिस्थापन विधि लगा दोगे। यहाँ से एक काम कर लो, x को उधर ले जाओ, y बराबर 6 प्लस x। सही है। y का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दो। y का मान समीकरण 1 में
एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 468। तो मैंने क्या किया यहाँ पर ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, मैंने कुछ नहीं कहा इससे। y की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 6 प्लस एक्स रख दिया। y की जगह पर 6 प्लस एक्स रखा, स्क्वायर से मैंने कुछ नहीं कहा, 468 से मैंने कुछ नहीं कहा। ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इधर 468। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख दूँ, एक ये 2 हो गए ना। ये कितना हो गया 12x, 6 दूनी 12 प्लस के 12x, ये प्लस का 36, इधर से इसको इधर ले आओ, माइनस का 468 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x, ये कितना आएगा, ये प्लस का ये माइनस का बड़ा है तो माइनस में आएगा 36। अरे 25 कहाँ से, अच्छा 32, ठीक है ये सही है, माइनस के 432। ये हाँ पूरी समीकरण में 2 से भाग चला जाएगा, मैं लिख नहीं रहा, कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ये 6x, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 1 216। अब मुझे 6 को ऐसे तोड़ना है 216 आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा 216 गुणनखंड कर लो। 216 क्या करके आए होगे सारे घर से। तो 2 से भाग करेंगे 1 0 8, 2 से भाग करेंगे 5 4, 2 से भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे 9 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। 2 टीमों में बांटना है, अंतर आना चाहिए 6। एक टीम में किस किस को रख लूँ मैं, बोलो। 3 और 2, एक दो इन दोनों को तो एक टीम में रख ही ले रहा हूँ, पर इस 2 को ना रख के मैं इस वाले 3 को रख लूँ। एक टीम में क्या आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3, दूसरी टीम में बाकी रखने पड़ेंगे। 3 3 2, तो क्या आया 3 गुणा 3 गुणा 2, ये निकल के आया कितना 4 4 तिया, और ये कितना निकल के आया 18। 12 और 18 का अंतर कितना है 6, बिल्कुल सही आ गया पहली बार में ही, ज़्यादा कुछ करने नहीं पड़ा। बाकी आप जैसे देखो मुझे यही अच्छा लग रहा था भाई, लेने को आप हो सकता है ये तीनों पहले लेते, एक टीम में ले लेते तीनों को, तो कितना आता 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, हो सकता है दूसरी टीम में इन तीनों को ले लेते, कितना आता 27। 27 और 8 का अंतर 6 नहीं होता, अंतर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने किस तरीके से लिया, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा कैसे क्या लेना होता है। कर लोगे अब आगे, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। इसका आंसर x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस के 18 आएगा, माइनस के 12 आएगा, तो x का मान 12 आएगा निकल के। माइनस के 18 प्लस के 12 आएगा, सॉल्व करोगे तो प्लस के 12 आ गया, मतलब ये वाली भुजा 12 हो गई, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 12। और जब यहाँ 12 रखोगे कहाँ, यहाँ पर 12 प्लस 6 18, ये वाली भुजा हो जाएगी 18। तो इसके 2 भुजाएं, इसकी भुजा 12, इसकी 18। समझ पाए कि नहीं? ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ज़्यादा नहीं समझा सकता, क्योंकि बहुत दिन से ये पढ़ रहे हो आप ये वाला चैप्टर। बाकी अगर नहीं समझ में आया कहीं पर तो एक बार वीडियो से देख लेना आप, ठीक है। तब भी ना समझ में आया तो फिर मैं बताऊँगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पूछा क्या है, क्या पता करना है हमें, मूलों की प्रकृति। छोटी की मात्रा बड़ी की, हाँ छोटी की इधर, अब सही है ये। चलो, तो अब मूलों की प्रकृति पता करनी है। पहले तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, अगर इसको मैं आपको सॉल्व करने को बोलूँ तो आप कर दोगे? पता है मुझे कैसे, क्योंकि 8 को ऐसे तोड़ना है, 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि उनकी गुणा करके 12 आ जाए। तोड़ दोगे आप, मुझे पता है। 8 को आप कैसे तोड़ दोगे, 8 को तोड़ दोगे आप 6 प्लस 2, 8 को 6 प्लस 2 में तोड़ा जा सकता है, और 6 दूनी 12 होते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इसके जो दोनों मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे, एक माइनस का 2 आएगा, एक माइनस का 6 आएगा सॉल्व करने पर। तो मूल कैसे आएंगे, अलग अलग। यहाँ पर मैं 8 को तोड़ने को कहूँगा, मैं कहूँ 16 आ जाए तो तोड़ दोगे आप? 4 प्लस 4, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर आप तोड़ सकते हो 4 प्लस 4, दोनों की गुणा करके 16 आएगा। यहाँ पर लेकिन मूल दोनों बराबर आएंगे, है कि नहीं?
यहाँ पर भी एक दूसरा, एक भी -4 आएगा, दूसरा भी -4 ही आएगा। यहाँ पर मैं कहूँ 8 को ऐसे तोड़ दो, गुणा करके 100 आ जाए, तोड़ दोगे आप? 100 तो छोड़ो, आप 20 नहीं ला पाओगे। और वो भी प्लस में लाना, प्लस लिख रहा है ना, तो प्लस में ही तोड़ सकते हो, माइनस में नहीं तोड़ सकते। जैसे 10 - 2 लिख सकते हो, 10 - 2 8 ही होता है और 20 आ जाएगा। आप क्या लिख सकते हो इसको? 10 - 2 10 दूनी 20, 20 आ जाएगा। लेकिन माइनस का आएगा, हमें तो प्लस का लाना है ना, प्लस का लाना है, मतलब प्लस में तोड़ना है। 8 को तोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या लग सकता हूँ? 16 ला सकता हूँ। 1 + 7 हो सकता है 8, 2 + 6 हो सकता है, 3 + 5 हो सकता है, 4 + 4 हो सकता है, फिर वापस 5 + 3 आ जाएगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही चीज़ वापस आ गई। तो यही हो सकता है। इन दोनों गुणा करोगे 7 आएगा, इन दोनों करोगे 12 आएगा, इन दोनों करोगे 15 आएगा, इन दोनों करोगे 16 आएगा। मतलब अगर प्लस में तोड़ना है तो 8 को तोड़ के 16 से ज़्यादा ला ही नहीं सकते आप। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो 20 तो आएगा ही नहीं। तो इसके मूल निकाल ही नहीं सकते हम, इसके मूल निकाल ही नहीं सकते। इसके दोनों मूल निकाले, जो दोनों अलग अलग आए, इसके दोनों निकाले, दोनों बराबर आए, इसके मूल ही नहीं निकलेंगे। आएगा वो ये पूछेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो आप बता दोगे इसके वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मूलों की प्रवृत्ति कैसे निकलती है? डिस्क्रिमिनेंट से। फॉर्मूला होता है इसका b² - 4ac। हिंदी में इसको डी को बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? अब मुझे पता नहीं कैसे लिखते हैं, ये अपनी कॉपी में देख लेना कैसे लिखते हैं। विविक्त कर ऐसे तो नहीं लिखते। हाँ, बताया किसी को कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो कोई बात नहीं, हमें नाम से क्या करना है, हमें तो मूलों की प्रवृत्ति पता करनी है। हाँ, आदि बा के बाद आधा का, अब सही है। ठीक है, तो ये क्या विविक्त कर। तो इंग्लिश डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होता है? ये b² - 4ac जानते हो आप। ABC क्या है यहाँ पर? A क्या है? x का गुणांक 1 है। B क्या है? सॉरी, A है x² का गुणांक, B है x का गुणांक और C है 12। ठीक है, तो इसका विविक्त कर निकालो। D b² मतलब 8 का स्क्वायर -4, A मतलब 1, C मतलब 12। 8 का स्क्वायर 64, 48, 64 में से 48 गए तो 16। तो D की वैल्यू क्या है? 16 जो कि है पॉजिटिव, धनात्मक। अगर धनात्मक आता है, अगर D धनात्मक आता है तो हम क्या कहेंगे? देखो मैं लिख दे रहा हूँ, D बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, D बराबर 0 और D बराबर नेगेटिव। तीन ही चीज़ आ सकती हैं, या तो पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव। जब D को सॉल्व करोगे, अगर पॉजिटिव आता है D तो हम कैसे कहेंगे? वास्तविक, और इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। वास्तविक और अलग अलग, अलग अलग को कुछ और बोलते हैं, भिन्न। वास्तविक होंगे और मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अलग अलग, अलग अलग होंगे। सही है। अगर D की वैल्यू 0 आती है तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक, वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, बराबर कह सकते। नेगेटिव आएगा तो इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे मूल? काल्पनिक। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कहीं पर। फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ। ये आपका D कैसा आया? पॉजिटिव। किसके लिए? इसके लिए। तो इसके मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। इसका D निकालूँ दूसरे वाले का। इसमें ABC है कितना? इसका A है इसका 1, B है इसका 8 और C है इसका 16। तो D कैसे निकलेगा? b² - 4ac। B कितना है? 8, 8 का स्क्वायर, 4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 16। तो 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 16 चौके ये भी 64, 64 - 64 0, 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? इसके मूल कैसे हैं? और वास्तविक समान। अभी सॉल्व करके भी बताया तो 4 और 4 आ रहे थे कि नहीं? तो ये भी आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब नीचे वाले पे आ जाओ। इसका D निकाल के देखते हैं। b², पहले ABC लिख दूँ। A कितना है? 1, x² का गुणांक। B कितना है? 8 और C कितना है? 20। तो D क्या आएगा यहाँ पर? b² - 4ac। b² कितना? 8 का स्क्वायर,
4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 20। तो ये 64 माइनस 80, 64 माइनस 80 मतलब माइनस के 16 दिख रहा है इसमें, दिख रहा होगा। तो माइनस के 16 आया ना, माइनस के 16 आया तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक। इसके मूल काल्पनिक, जो कि मैं कह ही रहा था आपसे, आप कर ही नहीं पा रहे थे, तोड़ ही नहीं पा रहे थे 8 को कि 20 आ जाए। तोड़ पा रहे थे, नहीं तोड़ पा रहे थे। टूट तो जाएंगे लेकिन काल्पनिक मूल आएंगे, वो छोड़ो। मतलब ये काल्पनिक का मतलब ये कैसे हो कि इसके मूल निकाले ही नहीं जा सकते, इसके मूल निकाले ही नहीं जा सकते। इसके समान आए थे, इसके 4 और 4 दोनों समान, क्योंकि डी 0 है। और इसके कितने आए थे पहले वाले के, वास्तविक लेकिन भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक है, यहाँ डी 0 पर कैसे होते हैं, वास्तविक समान। डी नेगेटिव पे कैसे होते हैं, नेगेटिव आया तो काल्पनिक, और डी अगर पॉजिटिव आ जाए जैसा कि इसमें आया था तो कैसे होते हैं, वास्तविक लेकिन अलग अलग। कंसेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं आपको? कितने बच्चों को 100% समझ आ गया? कितने बच्चों को 0% समझ में आया? 0%, मतलब हल्का हल्का समझ आया। डाउट पूछ लो अगर डाउट है तो आपको। डाउट नहीं है, मैं बताता हूँ एक बार। ये डी फॉर्मूला तो समझ गए, डी का फॉर्मूला b² - 4ac, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, ए बी सी क्या होते हैं ये पता है आपको? ए क्या होता है, x² का गुणांक, बी क्या होता है, x का गुणांक, सी क्या होता है, अचर पद। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। नहीं, एक्स वाई तो क्वेश्चन, एक्स तो इसी में होता है, ए बी सी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ए बी सी क्या होते हैं, फॉर्मूले में ए बी सी आ रहे हैं ना, तो ए बी सी पता भी तो होना चाहिए। समीकरण में होते क्या है, ए बी सी पता चल गया। फिर ए बी सी का मान इसमें लगा देना है। बी का मान यहाँ 8 था तो बी की जगह मैंने 8 लगाया, 8 का स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पर 4, 4 अपनी जगह पर। ए का मान कितना है, 1, तो ए की जगह पर मैंने 1 लगा दिया। सी का मान कितना है, 12, तो सी की जगह पर मैंने 12 लगा दिया। 8 का स्क्वायर कितना है, 64, 12 चौक 48, 64 में से 48 गए तो 16। ये जो 16 है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए मैंने बताया वास्तविक और अलग अलग मूल होंगे, बस इतनी सी कहानी है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कह देंगे हम, वास्तविक और अलग अलग मूल हैं। ठीक है, निकालने नहीं है, बस बताना है कि वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। निकाल सकते हो आप, निकालना चाहो तो। मतलब ये मैं नहीं कह रहा आपसे, ये आप कहोगे एग्जामिनर से जो चेक करेगा। मतलब कहने का मतलब यही होगा कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इतना बता दिया कि इसके वास्तविक मूल हैं और अलग अलग हैं। क्या? हाँ हाँ, वो क्वेश्चन में दिया होगा। मैं बता रहा हूँ कि हमने निकाल के इतना बता दिया कि वास्तविक हैं, निकाल सकते हो। निकालना ना निकालना आपके ऊपर है, सामने वाले के ऊपर है। हमने बता दिया, केवल हमारा बताने का फर्ज था। ठीक है, ये है मतलब आपका। दूसरे वाले में डी 0 आया। अगर डी 0 आता है, डी निकलेगा कैसे, इसी फॉर्मूले से। अगर डी 0 आता है तो वास्तविक मूल है लेकिन समान है, दोनों एक जैसे मूल होंगे उसके। लेकिन अगर डी नेगेटिव आता है जैसा कि इसमें आया तो मूल उसके काल्पनिक है, हम निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात आपके? एक क्वेश्चन आप पहले वाला करके दिखा, पहले वाले का पहले के दो तीन है करके दिखा दो सारे फटाफट। इधर ध्यान दो बच्चों, देखो इसमें हमें मूलों की प्रवृत्ति बतानी है तो क्या करेंगे। ए कितना है यहाँ पर 2, x² का गुणांक। बी कितना है यहाँ पर 3 नहीं, माइनस का 3। सी कितना है यहाँ पर 5 नहीं, प्लस का 5, बात एक ही है। तो डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। b² कितना, -3 का वर्ग, -4। ए की वैल्यू कितनी, 2, सी की वैल्यू कितनी, 5, -3 का स्क्वायर 9, -4, 8, 8 × 40, तो 9 में से 40 गए तो माइनस का 31। माइनस का आया तो कैसे हैं मूल इसके, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप चाहो कि x की वैल्यू निकाल लो तो नहीं निकलेगी, कोई सा फॉर्मूला लगा लो चाहे। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। इसका हम निकालें, a कितना है 3, b कितना है माइनस का 4√3, c कितना है 4। तो d बराबर b² - 4ac। b² कितना, a कितना है 3, c कितना है 4। तो ये स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस ये 12, 12 चौक 48 और 16 तिया भी 48, 48 - 48 0। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। इधर वाले पे आ जाओ। तो ए कितना है यहाँ पर, ए है 2, बी कितना है माइनस का 6, सी कितना है 3। तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। b² कितना, -6 का स्क्वायर
-4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। -6 का स्क्वायर 36, 8 8 8 8 दिया 24, 36 में से 24 गए तो 12। तो कैसे हैं मूल? वास्तविक हैं और वास्तविक और पता नहीं आपके बुक में अलग अलग कहता है, भिन्न कहता है, क्या कहता है? हाँ, भिन्न 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 क्यों कर रहे हो? ठीक है, वास्तविक और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, आसान है, आसान नहीं बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो क्या करोगे? रिवाइज करोगे घर जाके, शेयर करोगे और मैं तो शेयर कर देता हूँ, 4 दोस्त हैं मेरे, उनको शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो शेयर करोगे और लाइक करोगे और घंटा पे तो कर ही रखा होगा आपने, बाकी जो नए होंगे वो कर लेंगे।